सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर रिजर्वेशन को लेकर के डिसीजन दिया है। आखिर वो डिसीजन किस चीज को लेकर के है, तो जानेंगे पूरा वीडियो। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। तो आखिर तक इस वीडियो में हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि एक बार फिर से ओबीसी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामला उठा और इसमें देखिए क्या डिसाइड किया सुप्रीम कोर्ट ने। केस का नाम बता दूं पहले ही, क्योंकि अब तक आप लोग इंदिरा साहनी वाला केस तो कभी भी नहीं बोला जा सकता, ऐतिहासिक चीज है, लेकिन अब फिर एक जो नया केस इस कड़ी में जुड़ गया है वो है आपका यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रोहित नाथन का यह मामला है, जिसको 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया। यहाँ पर क्योंकि देखिए आप लोग जानते हैं कि किसी भी कैटेगरी के अंदर अगर आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो वो चीज़ें ठीक हैं, लेकिन यहाँ पर मेन बात ये है कि क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर में किसको शामिल किया जाए, किसको शामिल नहीं किया जाए, ये समस्याएं हमेशा जो है रहती हैं। भी आपने देखा जो हमारे पूर्व सीजीआई गए थे BR गवई जी, उन्होंने भी एक बात उठाई थी कि SC/ST के अंदर भी जो है क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर जो कॉन्सेप्ट है यह इंक्लूड होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर आइए आज की वीडियो का पूरा देखते हैं क्या है यहाँ पर मैटर। तो सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आपका 11 मार्च को ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर एक बड़ा डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसी उम्मीदवार को क्रीमी लेयर में होने या नहीं होने का निर्धारण उसकी पारिवारिक आय के आधार पर आप नहीं कर सकते हो। सबसे पहली लाइन अगर यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे तो सिंपल उन्होंने यही क्लियर किया है कि भाई आप उनकी पारिवारिक आय के आधार पर उनके क्रीमी लेयर होने या ना होने का जो डिसीजन है आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पर जो बेंच सुनवाई कर रही है इस मामले को, उन्होंने कहा कि पद की श्रेणियां, यानी कि होता है ना कि जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चे का जो स्टेटस डिवाइड होगा कि भाई इनकी एनुअल इनकम 8 लाख है, उससे ज़्यादा है, उससे कम है, वो चीज़ें अलग बात है। लेकिन यहाँ पर देखना ये है कि भाई पेरेंट जो है माता पिता हैं, किसी कोई काम करते हैं, उस काम का स्टेटस क्या है। तो केवल काम करने मात्र से कुछ नहीं होता। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो मेन बात इस डिसीजन में कही है रोहित नाथन के में, उनका कहना है कि क्रीमी लेयर में आने या ना आने के लिए जो पेरेंट्स हैं उनके पद की श्रेणियां और स्टेटस मापदंडों का संदर्भ लिए बिना केवल आय के आधार पर क्रीमी लेयर का दर्जा तय करना कानून की दृष्टि से टिकाऊ नहीं है। तो ये जो लाइन आपने यहाँ देखी जब बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा है, यही सबसे ज़्यादा यहाँ पर मायने रखती है। उनका कहना है कि केवल आय के आधार पर आप उन्हें क्रीमी लेयर का दर्जा दें, ये लीगल रूप से उचित नहीं है। सबसे पहले उनके जो जिस पोस्ट पर वो हैं उसकी कैटेगरी क्या है और उस पोस्ट का स्टेटस क्या है, वो चीज़ें भी आपको यहाँ पर देखनी होंगी। केवल पारिवारिक आय के आधार पर आप इस रूल को अप्लाई नहीं कर सकते। और साथ ही कोर्ट का यह भी मानना है कि आय के साथ साथ व्यक्ति का जो सामाजिक और व्यावसायिक पद है उसको भी ध्यान में रखा जाना अनिवार्य है। तो यहाँ पर इन चीज़ों पर इन्होंने फोकस किया है कि कम से कम उन जो जिस पोस्ट पर वो हैं उस पोस्ट का हमारी सोसाइटी में या प्रोफेशनल तरीके से क्या स्टेटस है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर देखने योग्य होती हैं। आगे क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को तो आप लोग जानते हैं, क्योंकि इस क्रीमी लेयर शब्द यूज़ होता है ये ओबीसी कैटेगरी के लिए होता है और उन समुदाय के लिए होता है जो सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से भी क्या है समृद्ध हो चुके हैं। तो जो रिजर्वेशन है उसका बेनिफिट इन वर्गों को ना मिल करके ओबीसी कैटेगरी के उन गरीब और पिछड़े लोगों को मिलता है जिनको वास्तव में इसकी ज़रूरत होती है। यानी कि एक कहते हैं ना कि ओबीसी को रिजर्वेशन, तो ओबीसी को रिजर्वेशन टू कैटेगरी में होता है, क्रीमी लेयर एक नॉन क्रीमी लेयर। तो वही फंडा यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, क्रीमी लेयर जैसे इन्होंने आपने देखा कि वेल सेटल है, सामाजिक, शैक्षिक, इकोनॉमिक्स हर पर्पज से वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो नहीं है उनको यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर में रखा गया। मोस्टली मैं बता दूं कि ये वो जिनकी इनकम एनुअल इनकम 8 लाख से कम है उनको यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर की कैटेगरी में रखा गया। इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत कहाँ से हुई, तो ये तो आप लोग जानते हैं। ये जो केस है ये आपका रिजर्वेशन में मील का पत्थर है। 1992 के इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के केस में, जिसको मॉडल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, तब सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी रिजर्वेशन को तो बरकरार रखा लेकिन संपन्न तबके को इससे बाहर रखने का आदेश दिया। इसके बाद 1993 में सरकार ने इसे लागू करने के नियम भी बनाए, क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि यही वो मामला था जिसमें आपका प्रमोशन वगैरह सारी चीज़ों को लेकर के जो कैटेगराइज किया गया था। क्योंकि इनका मतलब रिजर्वेशन तो आप दो, लेकिन ऐसे लोगों को रिजर्वेशन दो जो रिजर्वेशन के लायक हो। ठीक है, मतलब ओबीसी में भी क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर का फंडा, साथ ही साथ आपका
जो पहले से वेल सेटल है गवर्नमेंट जॉब में उनको भी नहीं देना चाहिए। तो उन सारी चीज़ों को इसी मामले में जो है उठाया गया था। बहुत सारे टॉपिक्स पर इस पर आपका किया गया था। अब यहाँ पर देखना क्या है, जो मैंने आपको भी बताया था, वर्तमान जो रूल्स हैं क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल के अकॉर्डिंग, यदि ओबीसी परिवार की एनुअल इनकम 8 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उसे क्रिमिनल माना जाएगा। और ऐसे उम्मीदवार सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के हकदार नहीं होंगे। आय की यह सीमा 2017 में 6 लाख थी, लेकिन 17 के बाद इसको इंक्रीज करके 8 लाख किया गया था। क्योंकि आज के टाइम में 6 लाख की इनकम के अकॉर्डिंग आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं। और हम तो ये भी नहीं कहेंगे, बहुत सी कैटेगरीज ऐसी जिनको साल में 6 लाख भी कमाना आज के टाइम में बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि हमारे देश के अंदर आप लोग भी इतना जानते हैं कि असमानताएं बहुत ज़्यादा हैं, रिचेस्ट लोग भी बहुत हैं और गरीबी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यह अगर चीज़ें देखनी है ना, असमानताएं बिल्कुल एक तरफ ठीक है, एक तरफ एक व्यक्ति बहुत ऊंचे तबके पर बैठा है, एक व्यक्ति बिल्कुल नीचे है, खाने के भी लाल है। तो ये सारी स्थिति आपको, वो कहते हैं ना कि हमारा देश जो है विभिन्नताएं हैं हमारे देश के अंदर। तो हमारे देश के अंदर हर चीज़ को लेकर के आपको विभिन्नताएं मिलेंगी, हर चीज़ की वैरायटी है, चाहे कुछ भी हो, अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो। जैसे आपने देखा होगा, मानो किसी के साथ कोई इंसिडेंट अगर हो जाता है तो उस इंसिडेंट को लोग इस तरीके से अपनी टीआरपी बढ़ाते हैं, अपनी चीज़ों को बढ़ा रहे हैं कि सामने वाले की भावनाओं को बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं। तो वो चीज़ें चलिए छोड़िए, आगे हम आते हैं आय के अलावा। अब इन्होंने यहाँ पर सारी बातें नॉर्मली पुरानी भी खोल दी कि सर इंदिरा साहनी के केस में आया, एनुअल इनकम 8 लाख से अधिक है तो आप जो क्रिमिनल की कैटेगरी में आओगे, 17 तक ये 6 था, उसके बाद आपका 8 किया गया। अब यहाँ पर मानना क्या है कि इनकम के अलावा उच्च संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति, वरिष्ठधारी अधिकारी, सशस्त्र बलों के उच्च अधिकारी और बड़े व्यवसायियों के बच्चों को भी क्रीमी लेयर की कैटेगरी में रखा जाए। तो बिल्कुल नॉर्मली इन लोगों को नहीं रखा जाए तो किन को रखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या आती है कि सुप्रीम कोर्ट के इस नए फैसले से सरकार पर क्रीमी लेयर की पहचान करने वाले 90, ये जो अभी आपका डिसाइड किया है तो मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने केस, तो इस इस डिसीजन से सरकार पर क्रीमी लेयर की पहचान करने वाले 1993 के नियमों की समीक्षा का प्रभाव बढ़ गया। क्योंकि यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि केवल पैसे को पैमाना मान लेना ये सोशल जस्टिस के व्यापक उद्देश्यों के खिलाफ हो सकता है। उदाहरण के लिए एक कम वेतन पाने वाला व्यक्ति भी अगर सोशली रूप से ऊंचा है, ऊंचे प्रशासनिक पद पर है, तो उसकी सामाजिक स्थिति एक अमीर व्यापारी से भी भिन्न हो सकती है। बात सुनिएगा, यहाँ पर इस मामले में सारी बातें कही हैं। इस केस में उनका कहना है कि एक ऐसा व्यक्ति जो वेतन तो कम पा रहा है, लेकिन उसका जो समाज में स्टेटस है वो एक प्रशासनिक पद पर है, तो उसकी सामाजिक स्थिति एक अमीर व्यापारी से भी भिन्न हो सकती है। ठीक है, अब कहने का तात्पर्य यहाँ क्या है, देखिए इस केस में जो भी बातें यहाँ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई हैं इस मामले में, केस का नाम ध्यान रखिएगा, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रोहित नाथन का ये मामला है। इसमें घुमा फिराकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ही बात पर कॉन्सेप्ट निर्धारित किया है कि इंदिरा साहनी के मामले में जो ये क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर को इनकम के आधार पर इंक्लूड कर दिया गया है, उस चीज़ को अगर आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो केवल आय के आधार पर आप क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर को जो है डिवाइडेशन नहीं कर सकते हो। उसमें वो व्यक्ति, वो पेरेंट्स जो वो जिस पद पर बैठे हुए हैं उनका वो पद भी आप लोगों को देखना होगा, उसी के आधार पर आप उनको इस कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखना ये है कि क्या यहाँ पर इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का क्या इफेक्ट निकल करके आता है। लेकिन उससे पहले आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपने विचार ये बताएंगे कि क्या वास्तव में यहाँ इस डिसीजन के द्वारा जो मेन फैक्ट ये निकल कर सामने आया है कि इनकम मायने नहीं रखती, समाज में उसका स्टेटस मायने रखता है। अगर मानो व्यक्ति की इनकम भी ज़्यादा है, स्टेटस लेकिन उसका वो नहीं है, तो उसे आप उसको आप जो है नॉन क्रीमी लेयर की कैटेगरी में ले जाकर रख दोगे। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या आने वाले टाइम में इस डिसीजन के अच्छे इफेक्ट पड़ने वाले हैं कि ये उचित डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट के? आपकी नज़रों में यह जो है आपका जस्टिफाइबल डिसीजन नहीं था? तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में।